ओम शांति। 18 जुलाई 2022 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे, मैं विश्व का मालिक हूँ, सच्चा सच्चा फ्लावर हूँ। इस लक्ष्य को सारा दिन स्मृति में रखेंगे। इसके लिए आज हम रिफ्लेक्शन करेंगे। सच्चा फ्लावर, विश्व का मालिक जो आत्मा होती है, उसकी विशेषताएं मैंने अपने जीवन में कहाँ तक धारण की है। ऐसी आत्मा नष्टोमोहा होती है, आज्ञाकारी होती है, निरंतर योगी होती है, नॉलेजफुल होती है और सर्विसेबल होती है। ये विशेषताएं आज की मुरली में बाबा ने बताई। इसके लिए आज हम पुरुषार्थ करेंगे। नष्टोमोहा बनने के लिए बाबा ने विधि बताई, और संग तोड़, एक मुझ संग जोड़ो। तो और संग तोड़ने के लिए सारा मोह एक बाबा में रखना है, तो बाकी पुरानी दुनिया और देह से अपने आप ही मोह टूट जाएगा, अर्थात ममत्व मिट जाएगा। तो एक बाबा के संग में मैं कहाँ तक रहती हूँ आज चेक करेंगे। दूसरा है आज्ञाकारी। तो आज बाबा ने श्रीमत दी है, किसी को दुख नहीं देना है। बाबा ने दूसरी आज्ञा दी, टॉक छोड़ो, अर्थात फालतू वार्तालाप में या बातों में नहीं आना है, ज़्यादा बातें नहीं करनी है। ये दो श्रीमत को आज ध्यान में रखना है। और सच्चा फ्लावर बनना है तो कांटों को छोड़ना पड़ेगा, अर्थात विकारों को छोड़ना होगा। तीसरा, जो विश्व का मालिक होता है वो आत्मा शक्तिशाली होती है। तो शक्तिशाली कैसे बनेंगे? जब हम निरंतर याद में रहेंगे। तो बाबा ने कहा, एक मुझे ही याद करो। उसके लिए बाबा ने विधि बताई, अपने लक्ष्य को स्मृति में रखो। निर्वाण धाम जाना है। तो निर्वाण धाम में वाणी नहीं होती है, वहाँ पवित्रता होती है। तो इसलिए अशरीरी बनना है, क्योंकि वहाँ आत्मा ही जा सकती है। तो अशरीरी बनने के लिए स्वधर्म में स्थित होकर के स्वदेश में स्वपिता की याद में रहना है। तो ये स्मृति रहेगी, हम अशरीरी आए थे, अशरीरी बन करके जाना है। तो याद भी रहेगी और पवित्रता की धारणा भी रहेगी। दूसरा, लक्ष्य को स्मृति में रखना है कि बाबा नर से नारायण बनाने आए हैं, विश्व की बादशाही देने के लिए आए हैं। तो इसलिए स्वर्ग की बादशाही लेनी है, तो प्राप्तियों को भी याद करना है और साथ साथ मैं कौन हूँ और मुझे क्या करना है। मैं ईश्वरीय संतान हूँ। ये स्मृति में रखने से लक्षण स्वतः ही अपने अंदर आ जाएंगे। और मुझे क्या बनना है, और मुझे विश्व का मालिक बनना है। बाबा नज़रों से निहाल करके मुझे विश्व का मालिक बना देते हैं। और मुझे करना क्या है, अपने कर्तव्य को स्मृति में रखना है। तो मुझे बाबा की श्रीमत पर दैवी स्वराज्य की स्थापना करनी है। ये स्मृतियाँ अगर रहेंगी तो बाबा भी याद रहेगा और हमारे अंदर दैवी गुण भी आते जाएंगे। तो जो विश्व का मालिक होगा वो नॉलेजफुल होगा। बाबा ने तीसरा नेत्र दिया, जिससे हम क्या थे, क्या बनना है और कैसे जो सृष्टि चक्र फिरता है, ये हमारी बुद्धि में आता है। इसी नॉलेज के आधार पर फिर हम सेवा करते हैं। स्कूल में कहीं भी जाकर हम आत्मा को समझा सकते हैं कि सृष्टि चक्र को जानने से चक्रवर्ती राजा कैसे बनते हैं। तो इसमें हमारी चढ़ती कला से उतरती कला कैसे हुई, अब चढ़ती कला कैसे होगी, इसके ऊपर हमें समझाना है। जो नॉलेजफुल आत्मा होगी तो वो ज्ञान योग की धारणा करके दूसरों को कराएगी। इसके लिए स्मृति में रखना है कि मैं ब्राह्मण चोटी हूँ। जैसे ही ब्राह्मण चोटी का अर्थ है मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ और श्रेष्ठ स्थिति में रहना है। तो इस स्थिति से, इस स्मृति से दूसरों को भी आप समान हम बना सकते हैं। तो ये सारी विशेषताएं अगर होंगी तो ही हम विश्व का मालिक बनेंगे। ओम शांति।